नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ जो आज के समय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हो रहा है, इसको लेकर पूरी दुनिया कंसर्न्ड है, चिंतित है कि ह्यूमन राइट्स के बारे में जो कंट्री इतना बोलता है दुनिया भर में, उनके खुद के देश में ऐसे दृश्य क्यों देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे, ये एक स्टूडेंट है, ये पैलेस्टाइन के लिए प्रोटेस्ट कर रही थी। आपको पता होगा इजराइल फिलिस्तीन के बीच में जो टेंशन चल रही है गाजा पट्टी को लेकर, उस विषय में ये प्रोटेस्ट कर रही थी। और यहाँ पे आप देख पाओगे कितनी सारी पुलिस है जो एक एक करके बहुत सारे स्टूडेंट्स, ये बस एक एग्जाम्पल है, ये मत समझ लेना कि ये सारा इशू एक स्टूडेंट का है। कई स्टूडेंट्स ऑल ओवर यूएस ये अरेस्ट हुए हैं। यूएसए की पुलिस ने अपने स्टूडेंट्स को काफी बार पीटा है और आप एक तरीके से कह सकते हैं उनका जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो भी खत्म कर दिया है। जो वीडियोस हैं कुछ, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। नाउ अगेन, जो आप देखने वाले हैं ये रशिया या चाइना का दृश्य नहीं है, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। यहां पे आप देख पाएंगे यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में यह दृश्य देखने को मिला। आप देख पाएंगे जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, उनको भी किस तरीके से धक्के देकर पुलिस बिल्कुल साइड कर रही है। जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको जेल में डाला जा रहा है और ऑल टुगेदर पुलिस ने काफी सारे जो इनकी यूनिवर्सिटीज हैं उनको टेक ओवर ही कर लिया है। ये एक और वीडियो आप देख पाएंगे, अगेन ट्विटर पे और जगह लोग खुल के इसके बारे में लिख रहे हैं कि देखिए डेमोक्रेसी के नाम पे क्या हो रहा है। पुलिस बीट स्टूडेंट्स एट यूनिवर्सिटी अक्रॉस यूएस। नाउ यहाँ पे आप देख पाओगे ये हाल है यूएसए की वेरियस यूनिवर्सिटीज में। मैंने वॉल्यूम बिल्कुल साइलेंट कर दिया क्योंकि काफी अभद्र शब्द भी बोले जा रहे हैं इस वीडियो में। सिचुएशन ऑल टुगेदर देखिए यूएसए में बहुत ज़्यादा खराब है। और अगेन ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी में नहीं हो रहा, ऐसे मैं आपको काउंटलेस एग्जांपल्स दिखा सकता हूं। यहाँ पे अगेन आप देख पाओगे दिस इज कॉमन साइट अक्रॉस द यूएस। और अगर यहाँ पे आपका सवाल है कि मगर ये सब हो क्या रहा है, यूएसए की जो ये सिक्योरिटी फोर्सेस हैं ये यूनिवर्सिटी की कॉलेज में जाकर अपने ही देश के स्टूडेंट्स को मार क्यों रही है, इशू क्या है, ये मैं आपको समझाता हूं। नाउ इजराइल और हमास की वॉर को अगर हम देखें तो एज ऑफ नाउ, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, 6 महीने 2 हफ्ते 4 दिन हो चुके हैं और गाजा पट्टी में 34,300 से ऊपर मौतें हो चुकी हैं। 80,000 के आसपास लोग बुरी तरीके से इंजर्ड हैं, उनकी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। बहुत से बच्चों की भी मौत हुई है यहाँ पर। और अभी तो देखिए इजराइल एक बड़ा ऑपरेशन करने वाला है राफा बॉर्डर पे। तो पॉसिबिलिटी है, मैं अनफॉर्चुनेटली यही कहूंगा कि पॉसिबिलिटी है कि मृतकों का जो ये आंकड़ा है इसमें एक बड़ा स्पाइक आ सकता है आने वाले समय में। तो अब हो क्या रहा है कि यूएसए की जो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर कई स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस इशू को लेकर कि देखिए यूएस क्यों सपोर्ट कर रहा है इजराइल को। नाउ अगेन यहाँ पे मुझको ऐड करना पड़ेगा, सारे स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है कि ये विचारधारा रखकर बैठे हैं। जिस तरीके से इंडिया में आपको पता है यूनिवर्सिटीज़ में हमारे यहाँ पॉलिटिक्स होती है, ठीक है, इंटरनल इलेक्शंस होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ की भी छोटे लेवल पर पार्टीज होती हैं, उसी तरीके से यूएसए की यूनिवर्सिटीज़ में भी आपको पार्टीज मिलेगी, डिबेट्स होते हैं, लोगों के स्टूडेंट्स काफ़ी बार प्रोटेस्ट करते हैं इंटरनेशनल इश्यूज़ को लेकर भी। मगर ये जो पर्टिकुलर केस है ना गाजा का, इसे बहुत सारी सपोर्ट मिल रही है क्योंकि कई स्टूडेंट जो काफी हद तक आप कह सकते हैं सेंट्रिस्ट थे, ना वो राइट विंग थे ना वो लेफ्ट विंग थे, वो भी आज के समय कह रहे हैं कि जो इजराइल अब कर रहा है ना ये बिल्कुल अग्रेशन की फॉर्म में आता है। और यूएस लगातार जो सपोर्ट कर रहा है इजराइल को, आपने रिसेंटली देखा होगा यूएसए ने $95 बिलियन का एक फॉरेन एड पैकेज अप्रूव कर दिया है यूक्रेन और इजराइल के लिए। इसमें से $26 बिलियन सिर्फ इजराइल को दिए जाएंगे। नाउ कई स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि एक बार को यूक्रेन को सपोर्ट करना उनको समझ में आता है क्योंकि रशिया अटैक कर रहा है, यूक्रेन को वो सपोर्ट कर रहे हैं, यूएसए के जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट को ये सूट करता है, एक बार को वो समझ सकते हैं। मगर इजराइल आज के समय ऐसा तो नहीं है कि हमास को हिट कर रहा है या फिर कुछ चुनौती है इजराइल के सामने। अब काफ़ी हद तक हमास फिनिश हो चुका है गाजा में। तो कई स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि अब बेसिकली यूएस इजराइल के अग्रेशन को फंड कर रहा है। नाउ अगेन ये मैं नहीं कह रहा, ये कई अमेरिकन स्टूडेंट्स की फीलिंग है। नाउ ऑब्वियसली ऐसी फीलिंग अगर यूएसए की यूनिवर्सिटीज में फैल रही है तो इजराइल चिंतित होगा। और बेंजामिन नेतन्याहू ने इस इशू को लेकर एक पूरी वीडियो करी है रिलीज। इसमें उन्होंने बताया है कि देखिए एंटी इजराइल सेंटिमेंट, जो ये विचारधारा है इजराइल के अगेंस्ट बोलने की या फिर इजराइल के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने की, ये डेंजरस है और ये यूएसए की यूनिवर्सिटीज में फैल रही है। ये जो वीडियो है नेतन्याहू की, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ना इस वीडियो में नेतन्याहू जो बोलेंगे, मैं आपको सबटाइटल्स यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा, ये ध्यान से सुनना। इन्होंने लिटरली जो हिटलर कर रहा था ना जर्मनी में, उससे कंपैरिजन किया है मॉडर्न डे यूएसए का। बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पीच है बाय नेतन्याहू। What's happening on America's college campuses is horrific. Anti-Semitic mobs have taken over leading universities. They call for the annihilation of Israel. They attack Jewish students. They attack Jewish faculty.
This is reminiscent of what happened in German universities in the 1930s. It's unconscionable. It has to be stopped. It has to be condemned. नाउ सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा है कि जो यूएसए में हो रहा है ये डरावना है। जो जूइश स्टूडेंट्स हैं, आपको पता होगा इजराइल एक जूइश स्टेट है, तो ये कह रहे हैं कि जो लोग जुडाइज्म को फॉलो करते हैं उनको अटैक किया जा रहा है। जो प्रोफेसर्स हैं यूनिवर्सिटीज़ में जो जुडाइज्म को फॉलो करते हैं उनको अटैक किया जा रहा है। खुल के कई स्टूडेंट्स नारे लगा रहे हैं कि इजराइल को डिस्ट्रॉय कर दो, और ये बात सच है, ये देखा गया है। कई स्टूडेंट्स इजराइल के अगेंस्ट ओपनली नारे लगा रहे हैं। और उसके अलावा नेतन्याहू ने यह भी कहा है कि जर्मनी में जो 1930s में हो रहा था, आपको पता होगा जर्मनी में जब हिटलर का राइज हुआ ना, उससे पहले जर्मन यूनिवर्सिटीज में इसी टाइप के दृश्य देखने को मिले थे। ज्यूज के अगेंस्ट खुल के लोग अभद्र भाषा इस्तेमाल करते थे, ज्यूज को अटैक किया जाता था, और अल्टीमेटली हिटलर जैसा जो एक पॉलिटिशियन है ये जर्मनी में खड़ा हो गया एक तानाशाह बनकर। तो बेंजामिन नेतन्याहू ओपनली यहां पर वार्निंग दे रहे हैं कि जो यूएसए में हो रहा है बहुत गलत है, इसे रोकना होगा, कड़े शब्दों में इसकी निंदा करनी होगी। और परहैप्स इसीलिए अमेरिकन गवर्नमेंट भी पैनिक मोड में आ चुकी है। इन्होंने अपनी पुलिस, सिक्योरिटी फोर्स सब उतार दी है। स्टूडेंट्स को मारो पीटो जो मर्जी करो, मगर अभी के लिए यूएस गवर्नमेंट चाहती है कि सिचुएशन कंट्रोल में आ जाए। मगर अगला क्वेश्चन यही आता है कि दुनिया की फेमस डेमोक्रेसी जो ह्यूमन राइट्स के बारे में प्रचार करती है दुनिया भर में, वो सिचुएशन कंट्रोल में कैसे लाएगी? और क्या यहाँ पर हम ये नहीं कहेंगे कि स्टूडेंट्स को प्रोटेस्ट करने का हक है, जो यूएस काफ़ी बार कहता है बाकी कंट्रीज़ के बारे में? और मैं आपको बता दूं, देखो इस वीडियो में मैंने अभी ये वाला एंगल कवर नहीं किया कि इंडिया ने इसके बारे में क्या कहा है। इंडिया ने बहुत ही एक एपिक रिप्लाई दिया है यूएसए को, और आप कह सकते हैं प्रॉपर एक ताना मारा है यूएस डेमोक्रेसी पर। उस पर मैं एक अलग वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि इस वीडियो में वो सारी बातें मैं अगर ऐड करता तो काफ़ी हद तक साइड ट्रैक हो जाता है इशू। यूएसए में आज के समय देखिए इंटरनली भी ये सवाल पूछा जा रहा है कि जिस तरीके से ये अपने स्टूडेंट्स को पीट रहे हैं, क्या ये ठीक है? क्या यूएस गवर्नमेंट एक सही एग्जाम्पल सेट कर रही है? क्योंकि यूएस के संविधान में जो फर्स्ट अमेंडमेंट है वहां पर फ्रीडम ऑफ स्पीच का अधिकार मिलता है। तो अब क्वेश्चन यहां पर यही है कि क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच को चूज किया जाए, या फिर यूएस जिस तरीके से एंटी इजरायली प्रोटेस्टर्स को बिल्कुल चुप कर रहा है ये सही है? बहुत ही जल्द मैं आपके लिए, आई थिंक 1 या 2 घंटे में आपके लिए एक और वीडियो मैं लेके आऊंगा। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया और बाकी कंट्रीज भी कैसे रिएक्ट कर रही है यूएसए के क्रैकडाउन को लेकर। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि क्रिस्टल मेज 2 आखिर क्या है? ये आज के समय न्यूज़ में बहुत ज़्यादा मेंशन किया जा रहा है कि क्रिस्टल मेज 2 कमाल हो गया, इंडिया ने ये करके दिखा दिया। क्रिस्टल मेज 2 क्या है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, एक नया मिसाइल, एक एस्ट्रॉयड, एक नया सुपर कंप्यूटर, या फिर एक इन्वेसिव प्लांट जो बहुत ज़्यादा फैल रहा है। लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। मैं जानना चाहूंगा कितने लोग सही आंसर करते हैं। जो लोग सही आंसर करेंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट मैसेज, अगर आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके पास टाइम है, 1-2 साल का आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, आप रुक के आराम से प्रिपेयर करना चाहते हैं यूपीएससी एग्जाम के लिए, तो कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पर करिए क्लिक, और यहाँ पे आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। अगर आप मोबाइल फोन पे हैं तो आप स्टडी IQ की जो ऐप है ये भी कर सकते हैं डाउनलोड, और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे स्टडी IQ के वेरियस कोर्सेज। स्टडी IQ के प्लेटफॉर्म में स्टॉक मार्केट से लेकर यूपीएससी, एसएससी, यूपीएससी ऑप्शनल वेरियस कोर्सेज अवेलेबल हैं। स्टेट पीसीएस कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, यहाँ पे आप देख पाएंगे। और जो हमारा फ्लैगशिप कोर्स है यूपीएससी P2I कोर्स, P2I इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक ये कोर्स आपकी हेल्प करेगा। इसे आप परचेज कर सकते हैं यहाँ पर कोड PG10 लगाकर। ना यहाँ पे आपको और भी बहुत सारे कोड्स दिख रहे होंगे, सिविल और वेरियस और कोड्स हैं ना। इन कोड्स को आप अगर यूज करते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट नहीं मिलेगा। अगर आप यूज करते हैं कोड PG10 तो आपको मिलेगा यहाँ पर मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल। सो यूज द कोड PG10 एंड सेव मनी। बाय द वे इस कोर्स में आपको 30 महीने की वैलिडिटी मिलती है, तो मतलब कि पर मंथ आप 1000 रुपए से भी कम पे कर रहे होंगे फॉर योर यूपीएससी प्रिपरेशन। सो यूज द कोड PG10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।